किशोर तिवारी जी, क्या हो गया बताइए, क्या गिने चुने विकल्प अब आपके पास रह गए हैं? देखिए नहीं, ये देखो, महाराष्ट्र में जो जनाधार हमारे पास है और जो जनमत और जो उद्धव जी की प्रतिमा है, और उद्धव जी ने अपनी लकीर नहीं खींची है। लेकिन ये अमीन साहब शायद बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि ये तो पूरा के पूरा बीजेपी का वर्जन बोल चुके। लेकिन फिर भी अब वो इलेक्शन कमीशन में थे, तो उनको ये भी बता देना था कि इलेक्शन कमीशन कितना दबाव में काम करता है। और अभी के इलेक्शन कमीशन में मैं आपको एक चीज बता दूं कि इलेक्शन कमीशन इसलिए दबाव में काम नहीं करता कि अभी त्रिपुरा में चुनाव हो रहे थे, दोनों को बराबर से, कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को, दोनों को नोटिस इश्यू किए गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये आरोप मत लगाइए। मचल गए यार, ये मचल गए। एक तो बीजेपी का वर्जन बोले और मचल भी गए। मैं अभी बताता हूं आपको, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। महाराष्ट्र के ये चुनाव आयोग का डिसीजन हम मानते हैं कि अप्रजातांत्रिक है और फर्जी है और बीजेपी के दबाव में लिया गया है। अगर पार्टी चुराई गई है, आप देखिए ना, पार्टी चुराई, बाप चुरा लिया। इनका तो कल्चर ही है ऐसा। अभी देखिए, पार्टी तोड़ी किसने? एकनाथ शिंदे जी ने। पार्टी में फूट पड़ी, एकनाथ शिंदे बगावत कर गए, क्योंकि एकनाथ शिंदे पर बीजेपी का दबाव था। बीजेपी के वजह से ये स्प्लिट हुआ। और लेकिन हमें ऐसा लगा था, अगर अमीन साहब ये बोल पाते कि भाई ये जो धनुष्य बाण है उसको फ्रीज कर देते और सब नए से चालू कर देते तो ठीक है। अब ये वाईएसआर मैंने आपको बताया कि अखिलेश का तो कुछ सिंबल फ्रीज नहीं हुआ। साइकिल कहाँ फ्रीज हुई थी? कैसे आपसे पहले साइकिल कहाँ फ्रीज हुई? अरे भाई देखो अमीन साहब, मैं आपको समझ सकता हूँ, लेकिन आपका वर्जन मुझे पार्शल नहीं लगा, बायस लगा। लेकिन ठीक है, समाजवादी पार्टी का देख लीजिए। आपको बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी का एग्जाम्पल आपके सामने है। उनकी तो बाप बेटे की लड़ाई सुन तो लीजिए। जी, इनका 1-to-1 किया करो, इनका 1-to-1 किया करो। बोलिए। मानक कहना, ऐसे फर्जी बहुत सारे प्रवक्ता आके बैठ जाते तो इनके वजह से आदमी अपनी बात तो रखता नहीं ना। आप अपनी बात करिए पर्सनल। मैं पर्सनल नहीं कर रहा हूं, बात नहीं रख सकता ना। देखो, शिवसेना की सबसे ज्यादा हमको, हमारे इतने सारे लोग, जैसा कृष्णा भी अभी बैठा हुआ है वहां, इतने लोग छोड़ के चले गए, बाद में सांसद चले गए, इतनी विपरीत परिस्थिति में चले गए। इसमें स्वायत्त संस्थाओं का बड़ा रोल था। ईडी ने तो बड़ा रोल किया। पंत प्रधान कहते हैं कि ईडी ने विपक्ष को जोड़ लिया। अरे हमारी तो पार्टी चुरा ली ईडी ने। तो ईडी की भूमिका और ईसी की भूमिका, ईसीआई की भूमिका अभी मुझे सेम लगती है। अच्छा किशोर जी, मैं तो सोच रहा था कि आज आप थोड़ा दुखी होंगे, गुस्से में होंगे, फिक्र में होंगे। आप तो एकदम मजे में लग रहे हैं किशोर जी। अरे मैं बता, अरे क्या है, हमने टॉर्च हाथ में ले ली। अब अमीन साहब कहते कि टॉर्च भी जाएंगी, हमारे हाथ में डंडू भी दिया तो चलेगा, पर हम ये डंडू कहां डालेंगे ये मैं बता देता हूं। अब हमने ये तय कर लिया है कि हमें ये बीजेपी का जो प्रमुख एजेंडा है कि भारत में डेमोक्रेसी रहे नहीं, प्रजातांत्रिक संस्थाएं रहे नहीं, इसको हम रीइस्टैब्लिश करेंगे। संजू वर्मा।